दोस्तों विदुर कुटी आपको कई बार बहुत से यूट्यूबर्स जो हैं बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में पूरा प्रयास करेंगे जो ये चित्र यहाँ पर अंकित हैं वो हमने देखे, हमारे मन में जिज्ञासा है और ज़्यादा से ज़्यादा इस जगह के बारे में जाने और इन चित्रों में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है ये पंडित जी से हम जाने। तो इस वाले चित्र के बारे में बताइए। धृतराष्ट्र के यहाँ प्रथम पुत्र का जन्म हुआ तो उस समय ऐसे अपशकुन हो रहे थे जिसका परिणाम परिवार के सर्वनाश का होना था। विदुर जी ने उस लक्षण को देखे और धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, जो आपके घर में पुत्र जन्म हुआ इसको तत्काल त्याग देने में आपकी भलाई है, नहीं तो परिवार का सर्वनाश अवश्य हो जाएगा। विदुर कहते हैं, मेरा पुत्र है, मैं त्यागूंगा नहीं। पुत्र मोह ऐसा ही होता है, नहीं त्यागा जा सकता। विदुर ने कहा, अगर आप इसको नहीं त्यागोगे तो आपको इसका नाम दुर्योधन रखना पड़ेगा। दुर्योधन, दूसरे के धन को हड़पने वाला, ये हो जाएगा। सो सर्वविदित है, वैसा ही होगा। ये जो अंकित चित्र है इसमें क्या दर्शाने का प्रयास किया गया है? इसमें देखिए, जब ये पांडव वनवास में थे तो इनको दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा इनके प्रति कि 1 लाख का घर बनवा दिया जाए और इसमें उनको संकेत करेंगे कि उसमें ये जल के भस्म हो जाएंगे। उस बात का पता महात्मा विदुर जी को था। विदुर जी ने अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा सुरंग बनवा दी उस लाक्षागृह से दूर तक निकलने के लिए। और जिस समय सुरंग उसमें लाक्षागृह में पांडव प्रवेश कर रहे थे तो विदुर ने एक संकेत किया। देखो कितने अच्छा संकेत किया और धर्मराज युधिष्ठिर उस बात को समझ आते हैं। कहते हैं, देखो भैया, वनों में आग लगती है, वनों में चूहे रहते हैं, परंतु चूहे जल कर नहीं मरते। इस बात को, इस नीति को, इस शब्द को पांडव कितनी अच्छी तरह से समझ ले। वहाँ पहुँचे, दुर्योधन ने आग लगा दी और उस सुरंग के द्वारा बाहर आ गए। दुर्योधन ने सोचा कि पांडव और उनकी माता सभी जल के भस्म हो गए, अब सारा साम्राज्य मेरा ही होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप विदुर कुटी में आएंगे तो यहाँ पर जो विदुर की नीतियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती है चित्रों के अंकन के माध्यम से, और लगभग पूरी महाभारत की कथा यहाँ पर छोटे छोटे चित्रों के माध्यम से अंकित की गई हैं। तो एक और चित्र के पास हम खड़े हुए हैं, तो आइए पंडित जी से इसके बारे में भी जानते हैं। तो बताइए पंडित। देखिए, चित्र में आप ऊपर देख रहे हैं धृतराष्ट्र की सभा लग रही है। धृतराष्ट्र राजा हैं और सब बैठे हैं। उधर मामा शकुनी जो थे कौरव और पांडवों को पासा खिला रहे थे, जुआ खिला रहे थे, और उसमें अपने छल के द्वारा अपने भांजों को जिताना और पांडवों को हराना चाहते थे। विदुर जी ने देखा, हे राजन, ये जुआ हानिकारक है, अतः इनको आप रोको। आप रोक सकते हैं, परंतु दैव योग था, ये कारण जो था दैव योग था। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर खेलने दीजिए, बच्चों को खेल खेल में ही वो पांडव हार जाते हैं और पांडव ने द्रौपदी को दांव पर लगाया। जैसा आप अगले चित्र में देखेंगे कि दुशासन चीरहरण कर रहा है जी। पांडव अपने को हार गए, द्रौपदी को दांव पर लगाया जी। तो द्रौपदी पांडवों की हो जाती है जी। तो एक बदला था कि जिस समय राजसूय यज्ञ हो रहा था उस समय दुर्योधन महल में गिर जाते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार बना हुआ था, जहाँ पानी वहाँ सूखा नजर आता था, जहाँ सूखा वहाँ पानी नजर आता था। तो हंस के खेल में, मतलब एक हंसी में द्रौपदी ने कहा कि अंधे की औलाद अंधी होती है। उसका बदला लेने के लिए यहाँ समय आ गया। दुशासन सभा में ले खींच लाया और उसका वस्त्र निर्वस्त्र करना चाहता था, लेकिन भगवान सबकी रक्षा करते हैं। आप लोगों ने हारती रही, कोई नहीं आया, मात्र विदुर बोले। उसमें विदुर जी ने कहा, खींच लाना सभा में नारी को है खोटा कर्म, नग्न के आरती के करते क्या आती नहीं आपको शर्म। विदुर जी ने विरोध किया जी। और भीष्म पितामह वहाँ बैठे थे जो कि सब कुछ रोक सकते थे, परंतु नहीं बोले। अब इसका थोड़ा सा और मैं बताता हूँ। एक बार जब पितामह तीर की शैया पर विराजमान थे तो द्रौपदी ने कहा, मैं उसको देखना चाहती हूँ, उस दृश्य को देखना चाहती हूँ। तो द्रौपदी ने अपनी सिर पे से अपना साड़ी हटाई और उधर जाकर के हंसने लगी देख करके जी। तो पितामह ने कहा कि बेटा, बड़ों के सामने सिर उघाड़ना या हंसना आपको शोभा नहीं देता। विदुर ये शब्द सुनने के लिए द्रौपदी ने कहा कि पितामह यही वचन सुनना चाहती थी आपकी वाणी से। क्यों, क्या मतलब कि आप उस समय भर सभा में दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, आप उस समय वहाँ उपस्थित थे, बोले क्यों नहीं? कहा कि बेटा, मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाएगा मन। उस समय में दुर्योधन के अन्न का रक्त शरीर के अंदर था, सो बोल नहीं पाया, अब रक्त बह गया है। इस कारण से बेटा मैं नहीं बोल पाया, मुझे क्षमा करें। जी जी।
ये जितने भी चित्र हमने अंकित देखे उसमें तो महाभारत कालीन घटनाएं हमें दिखी और आपने बहुत अच्छा बताया। तो ये वाले चित्र में क्या दर्शाया गया है? देखिए ये विदुर कुटी जो है जी उत्तर प्रदेश बिजनौर के ग्राम दारानगर में विराजमान है, जी माँ गंगा के तट पर है। जी और ये गांव का नाम जो रखा गया है वो दारानगर है। अच्छा जो आप देख रहे हैं ये ऊपर जो आप आश्रम में अपने कुटी में विदुर जी बैठे हैं, युधिष्ठिर जी जो दुर्योधन के सबसे छोटे भाई थे, ये युद्ध की इच्छा से नहीं थे। जी जब उधर योद्धा मारे जाते हैं उनकी सबकी स्त्रियों को युधिष्ठिर जी एक अपने साथ लाते हैं और विदुर जी कहते हैं इनको शरण दीजिए, इनकी रक्षा की, इनका कोई मार्ग सन्मार्ग कर दिए। जी जी तो इनको स्थान दिया गया, स्त्री नगर हो जाता है। जी एक स्त्री थी कि एक नगर बन गया, गांव बन गया पूरा स्त्री नगर। जी कुछ समय पश्चात विद्वानों ने विचार किया, स्त्री नगर अच्छा नहीं लगा कहने में। जी स्त्री इसी का पर्यायवाची दारा से होता है, तो गांव का नाम रख दिया दारा नगर। जी। तो देखिए जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छी इन चित्रों के माध्यम से जानकारी मिलेगी और पंडित जी से भी आज हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और यहीं पर प्रतिमा का अनावरण भी राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा किया गया है, तो आइए वो प्रतिमा भी आपको दिखाई देते हैं। यही प्रतिमा है। देखिएगा महात्मा विदुर जी का जो स्थान पाया गया तपस्या का, वो यही स्थान पाया गया, जी क्योंकि सन 60 से पहले भी स्थान विदुरकुटी था लेकिन इस रूप में नहीं था। यहाँ जो एक डिस्ट्रिक्ट जज थे उनका नाम था श्री गिरवरचंद अग्रवाल, जी वो यहाँ स्नान करने के लिए आया करते थे। यहाँ देखते थे कि 12 महीने बथुआ रहता है, अच्छा बथुआ रहता है। और जिला जज होने के कारण से उन्होंने पुरातत्व विभाग को बुलाया। पुरातत्व विभाग ने प्रमाणित किया कि यहाँ विदुर जी ने तप किया है और कृष्ण जी ने बथुआ का साग खाया है। अच्छा तभी ये सभी महान मूर्ति उसके द्वारा ये प्रतिमा बनी, रखी गई। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 3 नवंबर 1960 कार्तिक पूर्णिमा बृहस्पतिवार को स्वयं आए और इनका अनावरण कर गए। उसी समय जो सेठ बिरला जी हैं जी उन्होंने ये दान दिया है कि मंदिर बनाने के लिए, उनके दान से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। जैसा आप देख रहे हैं ये हाथी के चिन्ह हैं, जी चारों ओर कोलम पर ये हाथी के निशान बने हुए हैं, जी तो ये उन्हीं की पहचान है। अच्छा। उनके धन से ही ये मंदिर का निर्माण हुआ है। जी ये जो नीचे आप श्लोक देख रहे हैं, जी न तत् परस्य संधात प्रतिकूलम यदात्मनः, जी विदुर जी कहते हैं जो स्वयं अपने को प्रिय लगे वही व्यवहार दूसरे के साथ करना चाहिए। जी समझ लीजिए मैं आपको बुरा कहूँगा तो आपको बुरा लग रहा, जी इसलिए जो अपने को अच्छा लगे वो दूसरे के साथ व्यवहार करो। विदुर का कहना इस श्लोक के माध्यम से यही बनता है। जी। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को मिली और विदुर नीति को अगर हम समझ लें, अपने जीवन में उतार लें, तो हम धर्म के मार्ग पर आराम से चल सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं यमराज के अवतार थे वो, और हमेशा धर्म की नीति पर चले। और विदुर नीति इसलिए बहुत ही स्टीक बैठती है और विदुर नीति में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में सफल हो सकती हैं। पंडित जी जब हम यहाँ अंदर आए हैं तो यहाँ पर चरण चिन्ह भी लिखा हुआ है और यहाँ पर चरणों के चिन्ह भी हैं। तो ये चरण चिन्ह क्या श्री कृष्ण के हैं स्वयं? देखिए जब ये मंदिर बना तो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रमाणित हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं आए हैं, जी जी तो यहाँ संगमरमर के पत्थर पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित किए गए हैं, अच्छा क्योंकि भाव में ही भगवान है, पूजे तो भगवान है नहीं तो पत्थर है। जी तो इसलिए श्रद्धा अनुसार। और यहाँ देख रहे हैं हम, आप ही देखेंगे इन पर जो पद्म मंगल चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि और संग भी बने हुए हैं, तो ये उनके चरणों में थे, इसलिए सब अंकित किए गए हैं। भाव अनुसार इसे हाँ, यहाँ बनाए जाएंगे, भाव अनुसार बनाए गए हैं और चरण भगवान के साक्षात मान के इनको चरण स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों देखिए जब विदुर कुटी में कोई भी आता है तो आकर वो इन चरणों को स्पर्श करता है, क्योंकि भाव में ही भगवान है। और ये माना जाता है कि ये जो चरण चिन्ह है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हैं, तो इसी रूप में इन्हें यहाँ पर पूजा जाता है और यहाँ पर आकर इनके दर्शन जरूर किए जाते हैं। दोस्तों इस आश्रम के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि ये जिस जगह पर ये स्थान है विदुर कुटी दारानगर गंज, तो दारानगर गंज जो है विदुर जी द्वारा ही बसाया गया नगर है। महाभारत काल में जो स्त्रियां उन्हें यहाँ पर लाकर विदुर जी ने बसा दिया था। और